जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं फिर से आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं मैथ का सेट प्रैक्टिस। और यह सेट प्रैक्टिस 21वां होगा। आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए जो सेट प्रैक्टिस सीरीज चल रहा है उसका 21वां पार्ट है। अभी भी जो विद्यार्थी वंचित हैं उनके पास पहुंचाना आपका काम है। और अभी भी आप लोगों में से जो विद्यार्थी देख रहे हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए, जरूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, या टेलीग्राम पे सर्च बॉक्स में लिखे आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस, सेम लोगो जो यूट्यूब चैनल का लोगो है गोल वाला, सेम क्लास वाला लोगो देखकर उसे ज्वाइन करें। वहां से डेली आप सभी को पता है सुबह में 6 से 7 के बीच आपको मैथ का सेट प्रैक्टिस 30 मैथ का और शाम में 30 रीजनिंग का सेट आपको मिल रहा है, जिसका पीडीएफ डेली आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध कराया जाता है। टेलीग्राम को ज्वाइन करें, वहां से हमारे टोटल असाइनमेंट का भी पीडीएफ फ्री में आप प्राप्त कर सकते हैं। जो बुक पढ़ा रहे हैं उसका भी पीडीएफ आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो अति आवश्यक है उसे ज्वाइन करें। और डेली, क्योंकि इस सेट से अभी आपको पता नहीं चलेगा, 1-2 महीने जब रेगुलर मार लीजिएगा तो आप में अद्भुत बदलाव आएगा, अद्भुत स्पीड आएगा, इंप्रूवमेंट आएगा, लगेगा हर क्वेश्चन आपके माइंड से गुजरा हुआ है। आइए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार क्लास। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर पहला ही धमाकेदार है। एक से एक क्वेश्चन मिलेगा, इजी से इजी, हार्ड से हार्ड, घुमावदार से घुमावदार। एडवांस में भी मिलेगा, कॉमर्शियल भी मिलेगा, बेसिक भी मिलेगा। एकदम मिश्रण ही मिश्रण है सभी तरह के प्रश्नों का। करा दूध और पानी का एक मिश्रण ऐसा है, लो मिश्रण आ भी गया पहला ही क्वेश्चन। दूध और पानी का एक मिश्रण ऐसा है जिसमें दूध पानी का 3/5 है। दूध पानी का, देख लीजिए क्या बात कर रहा है, मिल्क एंड वाटर का रेशियो। रेशियो में आप पढ़े होंगे एकदम मेन कॉन्सेप्ट, जिसमें का अथवा से लगा रहा है उसे हर और दूसरांश। तो दूध और पानी का एक मिश्रण ऐसा है जिसमें दूध पानी का 3/5, दूध जो है पानी का 3/5 है। का लगा पानी में, और रेशियो में जब आप हमारे असाइनमेंट से पढ़े होंगे या तो जब आता है रेशियो, मैं बताता हूं कि रेशियो का मेन कॉन्सेप्ट है इसमें का अथवा से लगा रहे वो हर। तो दूध पानी का लगा पानी में, तो पानी 5 यानी वाटर 5 मिल्क 3। दूध जो है पानी का 3/5 है यानी 3:5 यानी दूध 3 पानी 5। अब पूछना क्या चाह रहा है, तो पूछना चाह रहा है तदनुसार उस पूरे मिश्रण में दूध का भाग क्या है, मतलब दूध जो है पूरे मिश्रण का कितना भाग है। तो बोले सर पूरे मिश्रण में दूध का भाग क्या है, तो पूरे मिश्रण में तो 5 3 8 है पूरा मिश्रण, जिसमें दूध है 3, तो आंसर हो गया 3/8 भाग। 3/8 भाग ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर है ए। बस बेसिक कॉन्सेप्ट, इसलिए हर चैप्टर का मैं अपने असाइनमेंट से पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूं भाइयों। जो जिनको कोई भी चैप्टर, चाहे वो रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई, सीआई, टाइम डिस्टेंस, ट्रेन, बोट स्ट्रीम, मिक्स प्रोपोर्शन, टाइम वर्क, पाइप टंकी, जो भी कमजोर लगे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लीजिए, लाइफ में कभी नहीं भूलिएगा और दूसरे को पढ़ा भी दीजिएगा। एक एक मैथ आपके सामने थर थर कांपना चाहिए, यही मेरा लक्ष्य है और इसमें मैं बहुत हद तक सफल हुआ और आगे भी आप सभी के सहयोग से आप सभी का डर दूर भगाने में जरूर सफल हो ही जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर दूसरा। बड़ा ही कमाल का क्वेश्चन है, लेकिन देखिए इसको कैसे हम लोग धूल चटाते हैं, देखिए धुआं धुआं कैसे करते हैं। करा एक घोड़े को 7 मीटर लंबी एक रस्सी से 10 मीटर के बराबर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत, ऐसे भी बराबर भुजा है तो वर्गाकार होगा। यहाँ पर एक मतलब वर्ग है जिसका भुजा है 10 मीटर, तो निश्चित है सब भुजा तो 10 मीटर होगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। अब क्या बोल रहा है, इस खेत के एक कोने पर एक 7 मीटर लंबी एक रस्सी में बांधा गया है, क्या एक घोड़े को बांधा गया। मान लिया जाए यहाँ पर घोड़ा को बांधा गया है, जो कितना मीटर रस्सी से, चलो इसको मिटा देता हूँ, आप समझिए जाइए कि भुजा बराबर है तो इसका रस्सी जो है 7 मीटर है। तो रस्सी 7 मीटर होने का मतलब है कि घोड़ा जो है 7 मीटर तक वृत्ताकार पथ बना के वो चारों तरफ चल सकता है इस प्रकार से, ठीक है। इधर भी 7 मीटर और इधर भी 7 मीटर। तो बोले सर ये तो 90 डिग्री, चूंकि वर्ग है तो 90 डिग्री, तो ये तो एक वृत्तखंड एक त्रिज्यखंड बन गया है ना। तो अब पूछना ये क्या चाह रहा है, उस खेत को चरने से इतना भाग तो चरिए जाएगा, क्योंकि बाकी तो वो बाहर चल जाएगा। चरने से बचा हुआ न्यूनतम संभावित क्षेत्रफल क्या है, तो ई वाला भाग का क्षेत्रफल मतलब बचा हुआ भाग, चरने से बचा हुआ भाग। तो बोले सर ये तो हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड, वृत्तखंड है ना होगा, वृत्तखंड, वृत्तखंड बोलिए या तो आप त्रिज्यखंड बोल सकते हैं, वृत्तखंड बोलिए या त्रिज्यखंड बोल सकते हैं।
बस अब क्या है कर दीजिए, वर्ग क्या है, तो बोले सर वर्ग तो वही 10 का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, 10 का स्क्वायर माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो बोले सर वैसे तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, लेकिन ऐसे भी तो थीटा यहाँ 90 डिग्री होगा, तो डायरेक्ट हम 1/4 ही कर देते हैं। और ऐसे भी ये जो बच रहा है, ये जो वृत्तखंड बन रहा है पूरा वृत्त का चौथाई भाग में बच रहा है, तो डायरेक्ट हम कर देते हैं 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो पाई देखिए आंसर दिया है दशमलव में, यदि पाई के रूप में देता तो पाई रहने, दशमलव में दिया तो पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, तो आर हो गया 7 × 7, एक 7 से एक 7 कट गया, उसके बाद में 11 दूनी 22, 2 दूनी 4। अब देखिए आराम से 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, एकदम आराम से कोई दिक्कत ही नहीं है, 100 हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये 11 बच रहा है, एगो 7 बच रहा है, 11 7 77 और बटा में नीचे 2 बच रहा है, 2 दूनी 4 काटे थे ना, तो ये 2 बचा, बोले सर 38 दूनी 76 होता है और 77/2 बचे तो डायरेक्ट 38.5 नहीं घट सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। अब 100 में से 38 घटता है तो 62 होता है, लेकिन 0.5 और घटेगा तो 61.5 ना होगा जी। कहाँ उलझाएगा क्वेश्चन ही ना बताओ, क्वेश्चन के साथ कंसंट्रेशन बनाइए, जुझारूपन अपने आप में रखिए, कहाँ लेके जाएगा, कहीं ना कहीं जाके उसको पटक ही देंगे, क्योंकि हम लोग शुरू करते हैं कह के कि बेटा जब तक तुमको तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बस यही तो कुछ करना था, वर्ग में से ये वाला भाग को घटा देना है। हम डायरेक्ट 1/4 पाई आर स्क्वायर कर दिए, काट छाट के यहीं 11 7 77/2 बचा, जिसको हम 38.5 है, इधर तो 100 है यही, तो कोई भी बता देगा, घटा के 61.5, एकदम ठेठ में अपने भाषा में 61.5 ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3 तो लग रहा है आपके लिए छोड़ दूं, लेकिन चलो मैं ही बता देता हूं। यहाँ पे सीधे ही लिख दिया 4096 का रूट 64, लिखेगा क्या होता भी है आप लोग जानते भी होंगे। अब ये सीधे पूछ रहा है √40.96 प्लस फिर √4096 ही है, लेकिन 4 अंक के बाद दशमलव है, और फिर है √0.004096, वाह कमाल हो गया, फिर है √0.0004 गो, उसके बाद 4096, एकदम कमाल है, और सब में रूट तो 64 ही आएगा। चलो अब इसको शुरू करते हैं, ये हमको निकालना है, तो बोले सर 64 तो होगा, लेकिन 2 अंक के बाद है तो रूट में हम सभी जानते हैं 1 अंक के बाद हो जाता है, उसके बाद आ जाइए प्लस, यहाँ भी 64 तो होगा, लेकिन कई अंक के बाद हो जाएगा, 4 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद हो जाएगा 0.64, एकदम अस्थिर से। यहाँ भी क्या करेंगे, चलो थोड़ा आगे, और यहाँ प्लस में 64 तो होगा, लेकिन कई अंक 3 3 6 अंक के बाद है तो यहाँ 3 अंक के बाद हो जाएगा। जय अंक के बाद दशमलव रहे उसका स्क्वायर रूट करिए तो उसका आधा अंक के बाद हो जाए, 8 अंक के बाद है तो 4 अंक के बाद, 6 अंक के बाद है 3 अंक के बाद, 2 अंक के बाद है 1 अंक के बाद, 4 अंक के बाद है 2 अंक के बाद, तो यहाँ पे क्या होगा, तो बोले सर यहाँ पर भी 64 तो होगा, लेकिन 4 अंक के बाद दशमलव 0.00, तो बोले सर अब इसको जोड़ना है। अब दशमलव का जोड़ने का एक ही तरीका बताया था कि मैक्सिमम कई अंक के बाद दशमलव है, उतना अंक सब में बना दीजिए, तो 4 अंक के बाद तो 0 बैठा के बना दीजिए, और नहीं भी बैठाते तो उधर वाला जिस जयमा अंक इधर नहीं है, उधर वाला आराम से देखिए, जैसे 4 है तो सिर्फ 4 लिख देते, ऐसे 4 0 0 4 हो गया, 6 4 10 10 और 0 10 और 0 10 के 0 बचा 1 0 1 1 1 और 6 7 7 4 11 11 और 0 11 के 1 कितना बच गया 1, अब 0 और 1 1 1 0 कितना होगा 1 1 और 6 कितना होगा 7 7 और 4 कितना होगा 11 के 1 बचा कितना 1, अब इधर तो कुछ है ही नहीं, 6 1 7 7.1104 मिला लीजिए 7.1104, ऑप्शन नंबर सी। तो डरना क्या है, दशमलव आ गया तो मन छोटा हो जाता है, भिन्न आ गया तो मन छोटा हो जाता है, क्या है ये सब है क्या, ये बताइए। मतलब थोड़ा सा लेंदी आ गया, बोरिंग आ गया, हर समय मतलब ऐसा ही चाहिए कि एकदम मजेदार देखें और देखते ही बस 2 और 2 4 ऐसे कर दीजिएगा। मैं बार बार बोलता हूं कि इंटरेस्टिंग स्थानों पे गधे भी अपना दिमाग टिका सकते हैं, लेकिन बड़ी सफलता वही होती है जहां पे बोरिंग हो, जहां पे मेंटल पेन हो। इस दर्द को सहने के लिए तैयार रहिए। पढ़ना इतना भी आसान नहीं है, यदि आसान रहता तो सब नौकरी ले लेता, और सबको मौका भी नहीं मिलता है। आपको मौका मिला है अपना जज्बा दिखाने का, इससे बेहतर मौका लाइफ में कभी नहीं मिलेगा। पढ़ाई को एंजॉय करिए, एकदम दिन रात एक कर दीजिए, लेकिन सफलता लेकर ही मानना है आपको। मैं आपके साथ हूं, जितना हमसे बनेगा हम आपका सहयोग
करते रहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर एकदम आराम से आ गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इतना आसान क्वेश्चन है ना कि आप सोच नहीं सकते हैं, लेकिन 90% विद्यार्थी छोड़ते हैं। पता है क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन बेसिक पर ध्यान ही नहीं देते हैं। आप ही लोग में से बहुत सारे विद्यार्थी अभी होंगे वंचित, जो मैं 2.5 घंटे का एक मैराथन क्लास बनाया हूं सिंप्लीफिकेशन का, बहुत सारे बच्चे अभी नहीं देखे होंगे। उस सिंप्लीफिकेशन में मैंने स्पीड से जोड़ने का, घटाने का, दशमलव का जोड़, एक लाइन में भिन्न का जोड़, एक लाइन में आपको इकाई अंक निकालना, चाहे कितना जटिल से जटिल हो, एक लाइन में ये सब भिन्न का सीरीज, ये जो पूछ रहा है भिन्न का सीरीज, एक लाइन में आपको मैंने रूट का सीरीज सब बताया। मात्र 2.5 घंटे का क्लास, उसको देखिए बहुत इंप्रूव होगा, बहुत सुधार होगा। देखिए कितना आसान इसको बनाते हैं हम लोग, चुटकियों में बनेगा। बोला 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/43। आप लोग जानते हैं इसमें होशियारी दिखावे लगेगा। सोचे एलसीएम ले, भिन्न का जोड़ बचपन से ये पढ़े हैं, हरों का एलसीएम लीजिए, लेकिन इसका एलसीएम लेते लेते आज से कल हो जाएगा, समझे? तो क्या तरीका बताए थे, देखिए इस प्रकार का सीरीज मैंने बताया था, भिन्नों का सीरीज। इसको गौर से देखिए ना, ये 3 × 5 टूट रहा है, मैं समझा रहा हूं अभी। 5 × 7, 7 × 9, 9 × 11, 11 × 13। इसको गौर से देखिए तो एक निश्चित नियम को पालन कर रहा है। विषम संख्याओं के पेयर के रूप में बढ़ रहा है, 2 के अंतर में, 3 5 5 7 9 7 9 9 11 11 13। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, जब प्लस में तोड़ते हैं तो कुछ नहीं बचता है, बस इसको तोड़ दीजिए। 1 शुरू वाला छोटा माइनस 1 अंतिम वाला के बड़ा। इतने ध्यान रखना है कि जितना का अंतर है उतना से भाग दीजिए। जैसे यहाँ देखिए 3 5, 2 का अंतर 5 7, 2 का अंतर 7 9, 2 का अंतर 9 11, 2 का अंतर, तो 2 से भाग। तो ऐसा जब सीरीज है तो कुछ नहीं, शुरू वाला तोड़िए, अंतिम वाला तोड़िए। 1 शुरू वाला छोटा माइनस 1 अंतिम वाला के बड़ा। ये काहे होता है ये भी हम बताएं। जरूर सिंप्लीफिकेशन का एक बार देख लीजिए, बहुत इंप्रूव होगा कैलकुलेशन में। नहीं तो आपकी मर्जी है भैया, हम तो आपके लिए पूरा कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं कि जितना इंप्रूव हो, रिजल्ट हो, मजा आएगा। फिर लगेगा कि हम भी किसी का काम आए हैं। नहीं तो ये शरीर तो नस्वर है, कौन कब क्या होगा क्या पता है। इसलिए कभी भी मौका मिले किसी का हेल्प करने का एकदम करो, यही मैं करना चाह रहा हूं। अब आपकी मर्जी है। अब देखिए 13 आती है 39, हम सभी जानते हैं ये सभी अभाज्य है, तो गुणनफल ही एलसीएम होगा। 13 का 13, 3 का 3, तो 13 में से 3 जाएगा 10 गुना 1/2, 2 5 10, 5/39। टकाटक आंसर आ गया। डरना क्या है जी, मैथ से डर गए तो हो गया। इंसान क्या से क्या कर रहा है, हम लोग मैथ से डरेंगे। आ गया हम लोग का आंसर 5/39, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5। एकदम कमाल का क्वेश्चन है, घातांक करनी बड़ा मजा आएगा। देखिए 256 पर पावर, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको, ये सब एकदम बेसिक नॉलेज है घातांक करने का। देखिए ये माइनस बाहर में है, उसके बाद 4 है, और इस पर पावर -3/2 है। एकदम ध्यान देने योग्य, बहुत आसान है, बस आप बारीकी से सोचें तो बोले कैसे सर, तो पहले मैं इसी का हिसाब किताब कर देता हूँ। बोले सर इसको हम 2 के स्क्वायर लिख सकते हैं, और उस पर पावर उतना है, पावर पर पावर आपस में गुना होता है, ये बात तो आप भी जानते होंगे। तो बोले यस सर, तो गुना होता है तो ये हो जाएगा गुना में -3/2, 2 से 2 कट जाएगा। तो ये जानते हैं क्या हो गया, 2 पर पावर -3, तो 2 पर पावर -3 को हम 1/2 पर पावर 3 यानी 1/8 लिख सकते हैं। पता है 2 पर पावर -3 है तो किसी भी संख्या को जब उल्टेंगे तो उसका पावर का चिन्ह बदल जाएगा। जैसे हम -3 देखें, ए पर पावर -1 है तो 1/a हो जाता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर 2 पर पावर 3 नीचे आएगा लेकिन वो प्लस हो जाएगा, तो 1/8 हो जाएगा। 1/2 के क्यूब कितना हो गया 8। अभी जो 1/8 है यहाँ पर है, ये माइनस तो अभी बाकी है, मतलब ई जो है 256 पर पावर -1/8 है, क्योंकि इसको कैलकुलेशन किया, माइनस छोड़ के इसको कैलकुलेशन किया तो 1/8 आया। कमाल की बात है ना। अब देखिए हम सभी 256 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 8, ये तो आपको जानना ही चाहिए। 2 पर पावर 5 तक तो सबको पता होगा, 32 2 पर पावर 6, 64 2 पर पावर 7, 128 2 पर पावर 8, 256 2 पर पावर 9, 512 2 पर पावर 10, 1024। तो यहाँ पर बोले सर 2 पर पावर 8 ही हो गया, पहले से है -1/8,
तो ये कट जाएगा तो बच जाएगा 2 पर पावर -1 यानी उलट के हो जाएगा 1/2। देखे कहाँ से कहाँ आ गया। तो बेसिक नॉलेज रहेगा, ये सब आप बनाए हुए रहिएगा तो मार दीजिएगा ना जी, नहीं तो छोड़ के निकल जाएगा, पछताना पड़ेगा। ऑप्शन मिला ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन नंबर 6। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, रेकरिंग का प्रयोग है। एक संख्या दिया हुआ है 2.52, यहाँ पे रेकरिंग है, को जब भिन्न के रूप में लिखा जाता है और निम्न पदों में सम्मानित किया जाता है तो अंश तथा हर का योग क्या होगा। तो पहली बात तो है क्या कि आप ऐसा ना करें कि पॉइंट को काट के बटा में 100 कर दें, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। तो बोले तब ये तो 2 रहेगा प्लस 0.52 पर रेकरिंग होता है, क्योंकि रेकरिंग हमेशा राइट साइड होता है। ये 2 है कोई बात नहीं, लेकिन ये रेकरिंग कटेगा तो नीचे में 1 पर 2 शून्य नहीं होगा। ये रेकरिंग नहीं रहता तो होता, ये दशमलव हटेगा, रेकरिंग भी हटेगा और ये हो जाएगा 9। जय गुणांक पर रेकरिंग उतना 9, जिस पर रेकरिंग नहीं उसको घटाते हैं। स्पेशल रेकरिंग भी बताएं, फंडामेंटल वाला मेरा प्लेलिस्ट देखिए, इतना सारा कुछ पढ़ा रखे हैं ना। चैनल देख रहे हैं, नीचे में गोल वाला लोगो उसको टच करिए, ऊपर प्लेलिस्ट आएगा, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, एडवांस मैथ का मैराथन, सभी चैप्टर का मास्टर वीडियो, सब कुछ पढ़ा रखे भाई। फंडामेंटल, छोटा छोटा में स्क्वायर करना, क्यूब करना, जोड़ घटा गुना भाग सब इंप्रूव हो जाएगा। देखिए तो सही, तो ये हो जाएगा 2 + 52/99। तो बोले सर ये 99 दूनी 198 होगा, यानी 198 + 52/99 जोड़ देते हैं। तो बोले सर 198 में ये 2 छूट गया 200, यानी ये 250 हो गया बटा 99। यदि जो इतना ही रहता, सिर्फ भिन्न पूछता कि कितना होगा था 250/99, लेकिन अंश और हर का योग पूछ रहा है। अब बताओ 250 और 99 भी हम ही से जोड़वाइएगा, जोड़िए आंसर मिला लीजिए, बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7। बड़ा ही मजेदार है। यदि x का वर्गमूल y का घनमूल है, जैसे x का वर्गमूल जो है वो y का घनमूल है, ऐसे ही दिया हुआ है, तो x और y के बीच संबंध क्या है। तो बोले सर ये तो पावर के रूप में दे दिया है, तो कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं x का वर्गमूल है तो हम 1/2 लिख सकते हैं, और y का घनमूल है तो 1/3। अब ऐसा पावर दीजिए कि दोनों आराम से कट जाए। तो बोले सर 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, तो ऐसा करिए ना, 6 इधर भी पावर कर दीजिए, 6 इधर भी कर दीजिए, लेफ्ट राइट तो करिए ना सकते हैं जी। तो किए तो ये तो पावर पर पावर कट जाएगा, तो 2 × 6 और 3 दूनी 6, यानी इधर हो जाएगा x³ और उधर y²। यानी जब हम x का वर्गमूल बराबर y का घनमूल लेके चलेंगे तो x³ और y³ का स्क्वायर का संबंध आ जाएगा। ऑप्शन को देखते हुए ही बनाए, x³ बराबर y², ऐसा दर्शाने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8, और सबसे फेवरेट टाइम वर्क का क्वेश्चन आ गया, मजेदार। ए तथा बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए अकेला 20 दिन में। ए तथा बी मिलकर 12 दिन में, ए अकेला 20 दिन में। इतना क्वेश्चन बताए हम अपने असाइनमेंट से, धुआं धुआं हो गया होगा। एक ही दिन में, 20 दिन में। अब पहले हम लोग क्षमता निकाल लेते हैं। क्षमता समय का उल्टा होता है, 20 इधर 12 इधर, 4 से कट रहा है, 5 चौका 20, 3 चौका 12। तो ए और बी दोनों का क्षमता 5, ए का 3, तो कौन नहीं बताएगा कि बी का क्षमता 2 होगा। हुबहू सेम क्वेश्चन अपने असाइनमेंट में बताए थे। अभी अपने असाइनमेंट का टाइप 7 जो 60 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन दिया टाइम वर्क का, उससे में भी यह क्वेश्चन था। और वो 60 क्वेश्चन जरूर देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। उससे क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है हर एग्जाम में। तो यहाँ पे क्या है, पूछ रहा है क्या, यदि बी हर रोज केवल आधा काम करे तो ए और बी मिलकर कितने दिनों में। तो किसी एक को लेकर चलेंगे 60, लेकिन ए के बारे में बोला है नहीं आधा, ये पूरे करेगा, लेकिन बी केवल आधा। तो बोले सर पूरा उसका क्षमता 2 है, इसका आधा 1 क्या ना होगा। तो बोल रहा है कि बी हर रोज आधे काम करे तो ए और बी मिलकर, तो ये तो पूरे ना करेगा। ए के बारे में कुछ बोल में क्या, ए का क्षमता 3 है, आई आधे काम हर रोज करे तो 3 1 4 काम ना डेली होगा। तो बोल रहा है कई दिन में, तो 15 चौके 60, 15 दिन। एकदम वो बहुत सेम क्वेश्चन, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम अपने असाइनमेंट से 6 टाइप तक आपको थियोरेटिकल टाइप बाय टाइप तो बताइए, 7वां टाइप में 60 क्वेश्चन का स्पेशल प्रैक्टिस सेशन दिया है, जिसे आप जरूर से जरूर देखें। हर तरह के क्वेश्चन को उसमें टाइम वर्क का क्वेश्चन को रूबरू मैंने करवाया है, मौका मिले तो जरूर देखें। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा कितना, 15 दिन, और 15 दिन इधर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9। बड़ा ही कमाल का BBI क्वेश्चन है जी, मेंसुरेशन का। बड़ा आसान तरीका से मैं बताता हूं। एक लंबवृत्तीय बेलन, बेलन आपको पता है बेलन ऐसे होता है, पूरा 3D का मैराथन मैंने बताया है। बेलन, एक अर्धगोला आपको पता है, अर्धगोला इस प्रकार का होता है, ऊपर का या नीचे का जो भी।
एक अर्धगोला और एक लंबवृत्तीय शंकु। आपको पता है शंकु इस प्रकार से होता है, ऊपर या नीचे। अर्धगोला, बेलन, अर्धगोला और ये क्या है भाई, शंकु। चलो बढ़िया बात है। जैसे ही तीनों आया इसका सारा फॉर्मूला आपके माइंड में एकदम घूमने लगना चाहिए। बेलन तो तुरंत बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। फिर आ गया अर्धगोला, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठीय 3 पाई आर स्क्वायर, आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। फिर शंकु, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना जी, इसका पाई आर स्क्वायर एच, इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। कमाल करते हैं, ये सब एकदम माइंड में घूमने लगना चाहिए। इतना अच्छा तरीका से मैराथन में मैंने बताया है। अभी पूछना क्या चाह रहा है, बोल रहा है क्या, एक ही आधार पर स्थित है और इनकी ऊंचाई भी बराबर है। एक ही आधार पर स्थित है और ऊंचाई भी बराबर है, तो बोलिए सर इसका मतलब ऊंचाई भी बराबर है, मतलब आप समझते हैं। जैसे यदि इसका त्रिज्या हम आर लें तो एक ही आधार मतलब इसका भी त्रिज्या आर होगा, इसका भी त्रिज्या क्या होगा आर, तो ऊंचाई भी आर होगा इसका। क्यों? क्योंकि जब इसका त्रिज्या आर है तो ये अर्धगोला है तो ये तो आर है ना होगा जी। त्रिज्या केंद्र से इधर ले जाए चाहे इधर ले जाइए, तो जब इसका ऊंचाई आर है तो इसका भी ऊंचाई भी आर होगा, क्योंकि बोल रहा है ऊंचाई भी बराबर है। कमाल करते हैं, इसका ऊंचाई, इसका त्रिज्या आर तो ऊंचाई भी आ रहा है, इसका ऊंचाई आर तो सबका ऊंचाई आर। अब आराम से फॉर्मूला लगा दीजिए। बेलन का आयतन, यही तो हम लोग से पूछ रहा है, उनके आयतन का अनुपात। तब बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच के बदले भी आर होगा अनुपात। गोला का आयतन, अर्धगोला का होता है 2/3 पाई आर क्यू, और शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच भी तो आर होगा। बस काटिए, पाई से पाई पाई, आर स्क्वायर और आर क्यू आर स्क्वायर आर क्यू। यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 1 अनुपात, यहाँ बचा 2/3 अनुपात 1/3। कमाल करते हैं, बटा में कुछ नहीं तो 1। रेशियो में पढ़ते आए हैं कि भिन्न के रूप में रेशियो को तो हमें रहने नहीं देना है, तो करना क्या है, हरों कैल्शियम से सभी राशि में गुना करना है। तो करिए 3 और 1, कैल्शियम कितना होगा 3, 3 से यहाँ गुना होगा 3 इकाई 3, 3 से यहाँ गुना होगा 3 कट जाएगा 2, 3 से यहाँ गुना होगा 3 कट जाएगा 1, यानी हम लोग का आंसर हो गया 3:2:1। 3:2:1 मिला लीजिए। ऑप्शन नंबर से एकदम टकाटक है, कुछ नहीं किया, कॉन्सेप्ट ही बता दिया। क्या एक ही पॉइंट हम समझ गए कि त्रिज्या मतलब इसका आधार और ऊंचाई बराबर, तो आधार बराबर तो त्रिज्या भी बराबर, तो त्रिज्या आर तो ऊंचाई आर, तो इसका ऊंचाई आर तो इसका भी ऊंचाई आर, इसका भी ऊंचाई आर। फॉर्मूला लगा दिए, पाई आर स्क्वायर एच 2/3 पाई आर क्यूब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के जगह पर आर ही रखे, काट छाट के आ गया 3, 2, 1। ऑप्शन नंबर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10। कमाल का क्वेश्चन है। एक बेलन के आधार की त्रिज्या आर है, बढ़िया बात है। हम सभी जानते हैं कि बेलन इस प्रकार से बनता है, बेलन का आधार वृत्ताकार होता है, इसका त्रिज्या आर दिया है, आर है, और ऊंचाई कितना दिया है, एच दिया है। कोई बात नहीं है जी, ऊंचाई एच है, त्रिज्या आर है, ऊंचाई एच है, उससे दुगने आयतन परंतु उतनी ही ऊंचाई वाले किसी अन्य बेलन के आधार की त्रिज्या क्या होगी। इससे दुगना आयतन हमने क्वेश्चन ही करा, क्या उससे दुगने आयतन परंतु उतनी ही ऊंचाई वाले, ऊंचाई इतने रखना है। जैसे इस प्रकार से एक बेलन बन गया, इसका ऊंचाई उतने रखना है लेकिन आयतन दुगना हो जाए, तो बोले सर ऊंचाई उतना ही रखना है, आयतन दुगना, तो त्रिज्या हम इसका कैपिटल आर मान लेते हैं। ठीक है, अब हमने फिर से पढ़िए। एक बेलन के आधार की त्रिज्या आर, ऊंचाई एच है, इससे दुगने आयतन परंतु उतनी ही ऊंचाई सेम है, इधर एच तो उधर ही भी एच। तो बोल रहा है कि अन्य बेलन के आधार की त्रिज्या क्या है, तो बोले सर आयतन अब करिए। आयतन इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच, जितना आयतन इसका इससे 2 गुना आयतन वाला वो है, इससे दुगना, यानी कि उसी में 2 से गुना कर दीजिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी बोला इससे दुगना आयतन, मतलब इसमें 2 से गुना करें तब उसके बराबर आप होइएगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो बोल रहा है उसका आर क्या होगा, तो बोले सर एच और एच तो कट ही जाएगा, सेम ही है, पाई से पाई भी कट जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 स्मॉल आर स्क्वायर, तो आर बराबर हो जाएगा √2 आर स्क्वायर, यानी √2, और आर तो बाहर ही निकल जाएगा, यानी कैपिटल आर बराबर हो जाएगा √2 आर, या इसी को ही लिख दिया r√2। क्या कमाल करता है, r√2, स्मॉल आर तो पहले से दिया हुआ है, यानी जो इससे दुगना वाला जो नया बेलन बनेगा उसका त्रिज्या होगा r√2। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन
आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11। एक पिरामिड के आधार का क्षेत्रफल, जैसे पिरामिड आया आपके माइंड में फॉर्मूला आना चाहिए। स्पेशल 3D मैराथन क्लास जो मैंने मेंसुरेशन में दिया है, 2D और एक 3D। तो 3D वाला हम प्रिज्म, पिरामिड, चतुष्फलक सब बताया। पिरामिड का आयतन 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। पिरामिड का आयतन 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, जबकि प्रिज्म का आयतन सिर्फ क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। पिरामिड का आयतन 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, जबकि पिरामिड का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार का परिमाप गुने ऊंचाई। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या बोला है, पिरामिड के आधार का क्षेत्रफल ऑलरेडी दिया हुआ 57 और कितना है, ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। तो उसका आयतन, तो बोले सर ये तो डायरेक्ट आयतन बराबर आप बोल ही रहे 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। अब आधार वर्गाकार हो सकता है, त्रिभुजाकार हो सकता है, पंचभुजाकार, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी क्या है आधार वो पता नहीं है, लेकिन आधार का क्षेत्रफल ये दे दिया है कितना, 57 वर्ग सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है 10, काट दो, काटिए 3 से काटिएगा 19 × 57, 19 दहें के 190 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि आयतन है। कितना हो गया ना, 19 दहें के 190। ऑप्शन मिला लीजिए 190 है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12। एकदम कमाल का क्वेश्चन है, चुटकियों में बनाएंगे जी। यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई, बस फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है, हम सभी जानते हैं घन के विकर्ण बराबर होता है √3 गुना भुजा। आई बराबर दिल है 8√3, √3 कैंसिल यानी भुजा हो गया 8। जब भुजा 8 गया तो हो गया, तो आयतन पूछे चाहे क्षेत्रफल पूछे, बोल रहा है उस, पूछ क्या रहा है, बोल रहा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब उसका मतलब वही घन का, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो बढ़िया से याद कराए थे 6 भुजा स्क्वायर, 6 भुजा स्क्वायर था 6 × 8 के स्क्वायर, 6 × 64। अभी हो हम ही गुना करते रहे, गुना करिए आंसर मिला लीजिए। कमाल करते हैं, आंसर तो मिल ही जाएगा ना, बस आंसर मिला लेना है। मिल क्या जाएगा इतना देर में, तो आंसर माइंड में क्लिक कर गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 से 14। कमाल करते हैं, एकदम 2 क्वेश्चन हिला देंगे। और पाई चार्ट है, जब भी पाई चार्ट आता है मैं आपको बताता हूं, पाई चार्ट 2 प्रकार के होते हैं, डिग्री में 360 एंड प्रतिशत में 100%। यदि प्रतिशत है जोड़ के 100 से ज्यादा या कम आ रहा है तो पाई चार्ट गलत है, डिग्री है जोड़ के 360 से ज्यादा या कम आ रहा है तो पाई चार्ट गलत है। तो पढ़िए, निम्नलिखित पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दिए। विभिन्न शहरों की जनसंख्या प्रतिशत में क्या है। कमाल करते हैं, प्रतिशत में दिया गया है, जैसे शहर एच का 15%, ए का 12%, बी का 16%, इस प्रकार से। तो बोला 8 शहरों की कुल जनसंख्या दिया हुआ है, टोटल यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 9,82,600। बढ़िया बात है। शहर ए बी ई की कुल जनसंख्या क्या है, ए बी ई मतलब ए प्लस बी प्लस ई की कुल जनसंख्या। बोले सर यहाँ कितना है, 9,82,600, इसकी तुलना चूंकि प्रतिशत में है तो 100 से। ए बी ई, तो बोले सर ए 12% है, बी 16% है, तो 12 16 28 हो गया। आई है 11%, 28 से 11 39 हो जाएगा, एकदम 39 हो गया। तो 39 से गुना के फिर से 12 16 ए बी ई है, 12 16 कितना होता है 28, 28 में 11 जोड़िएगा कितना होगा 39, गुना करिए। लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे इसमें, 2 सुना 39 से आप गुना करिए। गुना करना आपका काम है, आप इसको गुना करिए और आंसर मिला लीजिए जरूर से जरूर। तो यहाँ पे हम लोग का ये हो गया कितना, 13 हुआ। अब हम लोग को देखना है कितना, क्वेश्चन नंबर 14, इसी का तो भाग है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या करा है, चलिए यहीं पे लपेट देते हैं इसको भी। यदि शहर एच में पुरुषों की जनसंख्या 97,470 है, पुरुषों की जनसंख्या 97,470 है, तो उस शहर में महिलाओं की जनसंख्या क्या होगी। लो, यदि शहर एच में, तो बोलिए कि सर पहले शहर एच का टोटल जनसंख्या निकाल लेते हैं ना, काम हो जाएगा। तो शहर एच का टोटल निकलेगा कैसे, तो बोलिए सर टोटल है 9,82,600, इसकी तुलना 100 से, इसकी तुलना 100 से। और शहर एच का जनसंख्या निकालना है तो पहले पाई चार्ट देख लेते हैं। एच में है कितना, तो बोले सर 15%, तो गुना 15 से, 2 शून्य से 2 शून्य, 15 से गुना कर दीजिए। 15 छक्का 90 के 0 बचा 9, 15 दूनी 30 और 9 39 के 9 बचा 3, 15 × 120 और 3 123 के 3 बचा 12, 15 9 135, 135 और 12 147, ये हुआ 1,47,370। उसमें पुरुष इतना है, यही ना जी, पुरुष इतना है,
तब पूछना ही क्या चाह रहा है? तो बोले सर जब पुरुष इतना है और हम लोग से पूछ रहा है कि बताइए महिला कितना है, वाह कमाल कर रहा है, पूछ रहा है महिलाओं की संख्या। तो बोले सर दिक्कत क्या है, ये टोटल में से पुरुष घटा दीजिए, हो जाएगा। घटा दीजिए, 0 में से 0 गया 0, चलिए यहाँ पर ही लिख देता हूँ। और यहाँ 9 में से 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2, 3 है तो 13 में से 4 घटेगा तो 9, ये हो गया 6, तो 16 में से 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा, चूंकि 6 हो गया तो 16 बनाएंगे तो हो जाएगा 9। आइए कितना हो गया, चूंकि इसको हम 16 बना देते तो ये अब 3 बचा, तो 3 तो हम पूरे 13 ले लेते हैं। 13 में से 9 गया 4, 49,920। ऑप्शन मिलाइए 49,920 है ऑप्शन नंबर ए। कितनों लेंदी रहे उसे क्या फर्क पड़ता है, आराम से कैलकुलेशन करिए, आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर हो गया 49,920, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 15 पहुंच गए जी। कुछ बढ़इयों ने, बढ़ई मतलब जो लकड़ी का काम करते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, एक काम 9 दिनों में करने का वचन दिया, मतलब ठेका लिया कि हम 9 दिन में कर देंगे, परंतु उसमें 5 अनुपस्थित थे और शेष आदमियों ने 12 दिन में काम पूरा किया। बढ़इयों की मूल संख्या, कमाल करते हैं। मिस अनुपात में अपने असाइनमेंट में ऐसा क्वेश्चन इंक्लूड किए, मतलब मेरे पूरे असाइनमेंट बनाने के बाद आपको शायद ही कोई क्वेश्चन मिले जो उससे रूबरू नहीं रहेगा। अंक को चेंज कर सकते हो, वो अलग बात हो गया, बस कंसंट्रेट होके पढ़ना पड़ेगा। कुछ बढ़इयों ने एक काम 9 दिन में करने का ठेका ले, तो मान लीजिए एम बढ़ई थे जो सोचे कि 9 दिन में हम कर देंगे, लेकिन शुरू दिन 5 गो नए आए, मतलब एम -5 हो गया, तो लग गया कई दिन, 12 दिन। तो मूल संख्या क्या थी, बोले सर 3 तिया 9, 4 तिया 12, तोड़ दीजिए, 3m बराबर 4m -5 का 20, 20 माइनस इधर आएगा प्लस, 3m उधर जाके 4m में घटे तो m बचेगा, अब 20 इधर आके प्लस में हो जाएगा। यानी प्रारंभ में जो मूल रूप से बढ़इयों की संख्या थी वो थी 20, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 बड़ा ही मजेदार है, लेकिन इसे बताने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें। आप लोग पहले से जानते होंगे, जो विद्यार्थी अभी तक हमारे ऐप को इंस्टॉल नहीं किए, इस ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। और यहाँ से मात्र 199 रुपया का आप कोर्स परचेज करके पूरा यूथ कंपटीशन मैथ को पढ़ जाइए, शुरू से अंत तक आप 20 से 25 दिन में पढ़ सकते हैं। लगभग पूरा का सॉल्यूशन दिया हुआ है, कुछ ही 1-2 चैप्टर बच रहा है जो 2-4 दिन में समाप्त हो जाएगा। जरूर पढ़िए। उसके पेमेंट करने का बस सिंपल साधन है, हमारा फोन पे नंबर है या गूगल पे नंबर है 7870424448 विकास कुमार के नाम से, उस पर पेड करिए। उसका स्क्रीनशॉट हमारा व्हाट्सएप नंबर 9709384414 पर पेड करिए। या तो दिक्कत होता है तो 9709384414 मेरा व्हाट्सएप है। इसका जो आप प्रोफाइल पिक लगाते हैं, जो डीपी जिसको बोलते हैं, उसमें उसका स्कैनिंग सिस्टम दिया हुआ है, पेमेंट का स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। बाकी जो ऐप में त्रुटि है, प्रॉब्लम है, वो 2-4 दिन में सोल्व हो जाएगा। एप्लीकेशन पर से भी पेमेंट हो सकता है, लेकिन जितना जल्द से जल्द आप कर सकते हैं, क्योंकि इस बुक को पूरा सॉल्यूशन आप कर लेते हैं तो मैथ में आपको कहीं पर से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बार बार मैं बोलता हूं, ज्यादा हवा बनाने की जरूरत नहीं है, बस इस बुक को शुरू से अंत तक चैप्टर वाइज, टाइप वाइज, जटिल से जटिल सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं दे रखा हूं। और नहीं तो यूट्यूब से भी आप बिल्कुल निःशुल्क पढ़ सकते हैं। 3200-2700 का संपूर्ण सॉल्यूशन दिए और लगातार आपको सॉल्यूशन दे ही रहे हैं। मेन मकसद सिलेक्शन होना चाहिए। और जो भी मैं राशि 199 ले रहा हूं, केवल और केवल इस प्लेटफॉर्म को सुधारने के लिए और बेटर बनाया जाए आगे चल के, ताकि आपको बेटर से बेटर सुविधा और ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दिया जाए। आइए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि यात्रा का 1/3, वो वाह एकदम कमाल का क्वेश्चन है भाई, मैंने टाइम डिस्टेंस का असाइनमेंट में भी पढ़ाया है, बड़ा मजेदार है। 1/3 भाग कितना से, 25 किलोमीटर प्रति घंटा से, तथा 1/4 भाग कितना से, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, और शेष भाग 50 की दर से। तो संपूर्ण यात्रा में औसत चाल। तो बड़ा ही मजेदार बीबीआई क्वेश्चन आप कर सकते हैं। सबसे पहले बात तो है कि यहाँ पे टोटल कितना माने, तो टोटल कभी भी भिन्न के रूप में आए ना तो टोटल इतना माने कि नीचे वाला से कट जाए। 3-4 का एलसीएम 12, टोटल 12 मान लीजिए, क्योंकि एलसीएम ही होता है जो सबसे कटता है। एकदम रिलैक्स होकर उसका 1/3 भाग कितना होगा, तो बोलिए सर 12 का 1/3 भाग 4 होगा, 1/4 भाग 3 होगा। तो 12 में 4 हो गया, 3 हो गया, तो शेष 5 बचेगा। 4 3 7 5 12। लेकिन ये जो पहला वाला भाग है वो 25 की चाल से गया है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। दूसरा वाला भाग जो गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और तीसरा वाला भाग जो गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो बोल रहा है पूरी यात्रा में औसत चाल।
इसी को आप कह सकते हैं कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। यदि दो समान दूरी अलग अलग चाल से तय किया जाए तो औसत चाल 2xy बटा x प्लस वाई होता है। लेकिन जब अलग अलग दूरी हो, देखिए यहाँ दूरी अलग अलग है, भले वो रेशियो में लेकिन दूरी अलग अलग है, तो इसका एक ही तरीका होता है औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। अब कैलकुलेशन लेंदी आता है तो हम लोग डर जाते हैं, लेकिन डरने की कहीं पर से कोई बात ही नहीं। कुल दूरी तो हो जाएगा 4 3 7 5 12 है, लेकिन समय यहाँ दिया हुआ नहीं है। बहुत सारे बच्चे चाले को समय मान लेते हैं, समय हम लोग को निकालना पड़ेगा। पहला दूरी 4 है जो 25 की चाल से तय किया गया तो 4 बटा 25। दूसरा दूरी 3 है जो 30 के चाल से तो 3 बटा 30। चौथा दूरी 5 है जो 50 की चाल से, तो इसको हम काट सकते हैं। 3 का 3 3 दहें 30, 5 का 5 5 दहें 50, तो ऊपर 12 है। अब 25 10 और 10 कैल्शियम कितना होगा? 50 होगा जी। कोई बच्चा बता देगा 25 10 और 10 कैल्शियम 50, तो 50 उलट के ऊपर चल जाएगा। अब हम सभी जानते हैं जो एलसीएम लेते हैं उसमें नीचे वाला से भाग ऊपर वाला से गुना करते हैं। तो ये जो 50 एलसीएम लिए हैं, 50 में 25 से भाग देंगे 2 4 दूनी 8, याद रखिएगा 8। 50 में 10 से भाग देंगे 5 5 इकाई 5, 10 से भाग देंगे 5 5 इकाई 5, यानी कि यहाँ पर आया 8 8 5 13, 13 और 5 कितना होता है? तो बोले सर 18 होता है ना जी। अब काट दीजिए आराम से। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यानी 50 दूनी 100 बटा 3 और 100 बटा 3। अब आंसर कैसे दिया है? तो पूर्णांक में दिया है, तो 33.1 बटा 3 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल। कितना लेंदी बनाएगा ये क्वेश्चन को, आप सोचिए ना, कितना लेंदी, कहाँ ले जाएगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यही ना संकल्प लिए। कुछ एकदम सिंपल फॉर्मूला, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। बाकी कैलकुलेशन है, रेशियो में तोड़े, औसत चाल का फॉर्मूला लगाए, कैलकुलेशन किए, आंसर आ गया 33.1 बटा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 17। देखने में तो छोटा है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट, इतना कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है कि कम से कम 90% विद्यार्थी तो गलती करेंगे। आप में से भी कमेंट करिएगा किन से बन गया। यदि बनाए हुए होंगे तो जरूर बनना चाहिए। दो संख्याओं का औसत 62 है। सभी जानते हैं कि जब औसत 62 है तो योगफल हो जाएगा 62 दूनी 124। इसमें नो डाउट, किसी को नो डाउट है, डाउट नहीं होना चाहिए। काहे हम योगफल निकालिए? क्योंकि रेशियो दिया हुआ है। बोल रहा है यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का अनुपात, मतलब छोटी में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का अनुपात, पहला और दूसरा का रेशियो हो जाएगा 1:2। 1:2। तो बड़ा संख्याओं का अंतर क्या है? लेकिन ऐसा कब होता है? जब छोटी में 2 जोड़े तब अनुपात हो गया 1:2। बोलिए सर कमाल करते हैं। छोटी में 2 जोड़िए चाहे बड़ी में 2 जोड़िए, योगफल में तो 2 बढ़ ही जाएगा। कोई में 2 जोड़िए, जैसे हमारे और आपके पास मिला के 2000 रुपया, हम में भी 500 जोड़ देंगे तो 2500 हो जाएगा, आप में भी 500 जोड़ देंगे तो 2500, मतलब दोनों में कोई एगो में जोड़ेगा तो योगफल में न जुटेगा। तो यहाँ हो गया योगफल 126। 2 जोड़ने के बाद ही तो ये रेशियो आया है, 2 जोड़ने के बाद योगफल आया 126। तो 126 की तुलना 2 1 3 से पूछ रहा है अंतर। तो अंतर कितना? तो बोले सर अंतर 1 हो रहा है, क्योंकि 1 है ये 2 है, तो अंतर 1 से 3 से काट दिए तो होगा 42 दूनी 126। 42 से कहें 42, बच्चा क्या होगा? 42 आंसर मारेगा, गदगद होके घर जाएगा। अब मास्टर से भी लड़ जाएगा कि सर हम तो सही बना के आए हैं, लेकिन महा गलती कर देगा। यहाँ पे हम लोग से 42 यहाँ तो दिया हुआ नहीं ऑप्शन में है, लेकिन ऑप्शन में दे भी देगा। तो बोले सर 42 का ही नहीं होगा। 42 कैसे होगा? ई कब हुआ ऐसा? जब छोटी संख्या में हम 2 जोड़ दिए, तो छोटी संख्या में 2 जोड़ दिए तो अंतर घट ना गया जी। बड़ी संख्या में जोड़ते हैं तो अंतर बढ़ता है, छोटी संख्या में 2 जोड़ दीजिएगा तो वो भी तो 2 बढ़ गया, तो अंतर घट गया ना। तो मेन जो अंतर होना चाहिए, वास्तविक अंतर, वास्तविक जो अंतर होना चाहिए वो हो जाएगा 42 + 2 बराबर 44। आंसर मिलाइए, ऑप्शन नंबर है 44 दिया हुआ है हम लोग का, कितना? 17 का, ऑप्शन नंबर डी। अब आपका कंफ्यूज हो गया कि सर आप 2 जोड़े का है 2 घटाए का है नहीं। देखिए ये बड़ी है, ये छोटी है, ठीक है, एकदम बढ़िया समझिए। ये 9 है, ये 5 है, अंतर कितना है? 4 का। आप देखिए बड़ी संख्या में यदि आप 1 जोड़ दिए, 1 जोड़ दिए बड़ी संख्या में, तो ये 10 हो गया, ये 5 के 5 रहा, अंतर कितना हो गया? 5। तो बड़ी संख्या में 1 जोड़ दिए तो अंतर उतना बढ़ गया, ठीक है। लेकिन छोटी संख्या में 1 जोड़ दीजिए
एक जोड़ दिए तो सॉरी इसमें एक नहीं जोड़े, छोटी में एक जोड़े तो बोले सर ये 6 हो गया, ये 90 है, तो अंतर हो गया 3 का। देखिए अंतर 4 था, 3 हो गया। कब? जब छोटी में आप जोड़े। तो यहाँ छोटी में ये जो घटना हुआ है ये छोटी में 2 जोड़ने के कारण हुआ है ना, तो छोटी में 2 जोड़ने के कारण अंतर 42 आ गया है। तो निश्चित है 42 से 2 ज्यादा अंतर होगा, तो इसलिए हम 42 से 2 44। अब मुझे विश्वास है आप समझ गए होंगे, आप भी 2-3 बार जरूर बनाइए। यहाँ पे मेन अंतर होना चाहिए 44। एकदम मजेदार क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18 लॉलीपॉप आ गया, एकदम मजेदार। एक संख्या को पहले 10% बढ़ाए फिर 20%, तो कुल वृद्धि कितना? ये तो बिना लिखले बना लेंगे। पहले 10 वृद्धि फिर 20 वृद्धि, तो कुल वृद्धि 30, और फिर 10 का 20% कितना हो जाएगा? 2, यानी 30 और 2 32%। कितना शॉर्ट में आपको परसेंटेज में पढ़ाए थे, या तो फॉर्मूला बना लीजिए x + y + xy बटा 100, तो भी आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 32%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 19। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, और एक्चुअल में ये वाला क्वेश्चन हमारे असाइनमेंट में भी 2 बार मैंने इंक्लूड किया हुआ है। देखने में लग रहा है शायद आप पढ़े होंगे तो आपको याद आ गया होगा। यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो गंतव्य पर 11 मिनट देरी से, यदि वह 50 किलोमीटर की चाल से चले तो 5 मिनट देरी से। स्पेशल आपसे स्पेशल हम अपने असाइनमेंट में टाइम डिस्टेंस में टाइप 2 में 56 क्वेश्चन ऐसा वाला बताए। चाल के उल्टा समय, समय के उल्टा चाल। देखिए कितना आसान से बनाते। पहले जा रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 11 मिनट देर हो रहा है, मतलब 11 मिनट ज्यादा समय लग रहा है। बाद में ही जा रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 5 मिनट देर हो रहा है। बारीकी से समझिए, जब एक ही दूरी को 40 की चाल से चलता है तो 11 मिनट देर से पहुंचता है, 50 की चाल से तो 5 मिनट देर से। यहाँ दोनों देर है, कोई बात नहीं है। बोले सर ये तो चाल हो गया और समान दूरी है तो चाल का उल्टा समय। 50 इधर 40 इधर काटेंगे तो 5 और 5 4। यहाँ पर दूरी भी पूछता है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है क्या कि सही समय क्या है, यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय क्या है मिनट। प्लीज सर कमाल करते हैं, यहाँ 11 मिनट देर है, यहाँ 5 मिनट देर, अंतर 6 मिनट का, क्योंकि दोनों देर है तो घट जाएगा, लेकिन एगो देर है वो पहले रहता तो जुट जाता। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा बनाए। तो यहाँ अंतर 6 मिनट का, यहाँ 5 है यहाँ 4 है, अंतर कितना का? 1 का। अब समय निकालना है कि यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय। तो बोलिए सर समय का अंतर दिया हुआ है, समय के अंतर की तुलना समय के अंतर से। समय निकालने का 2 ही तरीका है, क्योंकि रेशियो का एक ही उपाय है। तुलना किए हैं तो उसी का कोई भाग से गुना करिएगा वही निकलेगा। तो अब 5 से गुना करिए चाहे 4 से, कोई से गुना कर सकते हैं। 5 से गुना करिए तो आया 6 × 5 = 30 मिनट, लेकिन 30 मिनट आया पहला समय। कब? जब 11 मिनट देर था। पहला समय 30 लाए तो 11 मिनट देर है, तो सही समय लगाने के लिए 11 घटा दीजिए, आ गया 30 में से 11 गया 19 मिनट, सही समय हो गया 19 मिनट। अब ले सर हम 5 से ना गुना करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 6 की तुलना 1 से करिएगा, ये तो कंफर्म है ना जी, यहाँ अंतर 6 है, यहाँ रेशियो में अंतर 1 है। हम मान लीजिए 4 से गुना करते हैं तो 6 चौका 24 मिनट आए, लेकिन 24 मिनट आया कब? जब 5 मिनट देर है। कमाल करते हैं, तो 5 घटा दीजिए, यहाँ भी आएगा 19 मिनट। यानी राइट टाइम तो हर हाल में राइट है ना होता है। कैसे बनाइए? 19 मिनट। 19 मिनट हो गया सही समय, पहुंचने का सही समय 19 मिनट। ऑप्शन मिला ये, ऑप्शन नंबर सी। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है एसएससी में भी और रेलवे में भी, इसलिए ये सब क्वेश्चन दोहराने लायक है, छोड़ने लायक नहीं है। इसका पीडीएफ प्राप्त करके 1-2 बार जरूर बनाइएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन भी ज्योमेट्री भी आ गया, हर तरह के क्वेश्चन से रूबरू, एकदम आनंददायक सेट है, एकदम मन खुश हो गया होगा। यहाँ देखिए, कह रहा है एडी एक त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है। लो, त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है एडी, बढ़िया बात है। ओ उसका केंद्रक है। जैसी ओ केंद्रक आया, ज्योमेट्री मैराथन क्लास जल्दी आपको मिलने वाला, उसमें ही बताऊंगा। और मैं फिर से बता दूं कि केंद्रक जो होता है ना, माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, एकदम याद रखिएगा। माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। तो जैसे आया तो हमारे माइंड में आ गया, ऊपर वाला 2 नीचे वाला 1। अब देखिए क्या करा है, एओ 10 है तो ओडी क्या होगा। बोले सर कमाल कर रहे हैं, एओ 10 है तो ओडी पूछ रहा है, तो रेशियो का नियम लगाइए ना। बोले ना कि रेशियो पीछा छोड़ेगा जी। एडवांस पढ़िए, ज्योमेट्री पढ़िए, ट्रिग्नोमेट्री पढ़िए, पूरा हाइट एंड डिस्टेंस रेशियो नियम से बताएं। कितना कमाल का क्वेश्चन है। एडी ओडी माने से बेहतर है कि एओ का जो दिया हुआ है 10 है, यहाँ रेशियो के अनुसार 2 है, तो 10 की तुलना 2 से, और ओडी निकालना है। ओडी है ना निकालना है जी, ओडी निकालना है। तो बोले सर ये वाला 1 है तो गुना 1 से, रेशियो का यही तो कमाल है भाई। 2 × 5 = 10, 5 × 1 = 5, हो गया आंसर 5। ऑप्शन मिला लीजिए।
ऐसे भी 2:1 है, मतलब उससे आधा है या इससे दुगना है तो 10 तो 5 होगा, 5 ना होगा तबे ना होगा दुगना। ये तो ऐसे आंसर मार देंगे, इतना तितम्मा करे के जरूरतें नहीं। माइंड को फास्ट चलाने के लिए प्रैक्टिस तो मारते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया कितना, 5, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 21। कसम से वीवीआई और आनंददायक क्वेश्चन। बोले ना कि ज्योमेट्री का मैराथन क्लास आ गया ना, जो आप लोग बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं मैराथन सर ज्योमेट्री, बस एक बार आ गया और जल्दी आ जाएगा। तो कसम से ये सब क्वेश्चन देखिएगा, उड़ाइएगा, एकदम वादा करते हैं, वादा। ये ध्यान रखिएगा कि सर सही बोले थे। देखिए, त्रिभुज एबीसी के कोण बी तथा सी के बाह्य द्विभाजक। देखिए त्रिभुज ए बी और सी है, तो कोण बी और सी के बाह्य द्विभाजक, जैसे यदि इस कोण का ऊपर की ओर द्विभाजित करेंगे तो अंतः द्विभाजक होगा। बाह्य द्विभाजक करना है तो इसको पहले बढ़ा दीजिए, क्योंकि बाह्य द्विभाजक मतलब बाह्य कोण, तो बी का बाह्य कोण ई वाला हो गया, ई वाला बाह्य कोण होगा। अब इसका द्विभाजक मतलब इसको दो भागों में बांटने वाला दो रेखा है। तो यहाँ पे यही तो बोल रहा है, एकदम आराम से समझिए, ये बोलना क्या चाह रहा है। बोलना यही चाह रहा है कि बी तथा कोण बी, त्रिभुज एबीसी के कोण बी तथा सी के बाह्य द्विभाजक, जहां ए बी तथा ए सी को क्रमशः ई तथा एफ तक बढ़ाया गया है। ए बी तथा ए सी को ई तथा एफ तक बढ़ाया गया है। तो बढ़ाइला के बाद है ना बाह्य द्विभाजक करेंगे, ए बी तथा ए सी को ई तथा एफ तक बढ़ाया गया है। उसके बाद इसको बाह्य द्विभाजक ले लिए। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या, बाह्य द्विभाजक जो है पी बिंदु पर मिलते हैं। कौन बिंदु पर, पी बिंदु पर। कमाल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं आपको सिखाने वाला हूं, जरा ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे पूछना क्या चाह रहा है, पूछ रहा है कोण बीपीसी, कोण बीपीसी कोण ई वाला, इसको बोलते हैं वाह कोण, वाह कोण। मैं आपको बता दूं, मैराथन क्लास में भी मैं आपको बताऊंगा कि जब किसी त्रिभुज के नीचे वाला दो कोण या कोई दो कोण के अंतः द्विभाजक, माने यहाँ पर आई पर काटते हैं, इसको अंतः केंद्र बोलते हैं, आई से सूचित किया जाता है, तो ई वाला कोण। और जब बाह्य द्विभाजक बाहर की ओर काटते हैं तो ई वाला कोण, ई वाला होता है अंतः कोण, आई वाला होता है बाह्य कोण। तो जिस दो कोण को लेकर काटे हैं उसके निर्देशों से, यानी उसके अनुसार जो अंतः कोण होता है, ई अंतः कोण हमेशा होता है 90 डिग्री प्लस a/2, 90 डिग्री या प्लस ऊपर वाला शीर्ष का आधा, ठीक है। और ये बहिष कोण हमेशा होता है 90 डिग्री माइनस a/2। अब आप लाइफ में कभी नहीं भूलेगा, और मैराथन में आ जाएगा और याद रहेगा। फिर से याद रखिए, किसी त्रिभुज के नीचे वाला दो शीर्ष ले लिए, उसका बहिष कोण, जो बहिष कोण है उसका द्विभाजक को जब मिलाएंगे तो जिस बिंदु पर मिलेगा उस पर बना कोण बहिष कोण होगा। अब बहिष कोण 90 डिग्री माइनस a/2, ये वाला कोण दे दिया है जी, देखिए ना, ये कौन दिया, BSc का डिग्री दे दिया 100 डिग्री, निश्चित है ये कौन दे रहेगा। तभी पूछेगा अंतः कोण बहिष कोण, या अंतः कोण बहिष कोण रहेगा तो ये कौन पूछेगा। बाकी तो मैराथन में क्लियर एग्जांपल के साथ करेंगे। तो बहिष कोण हमेशा 90 माइनस a/2 होता है, अंतः कोण हमेशा 90 प्लस a/2। तो यही वाला कौन तो पूछ रहा है कि कौन क्या पूछ रहा है, BPC यानी बहिष कोण पूछ रहा है। तो हो जाएगा 90 माइनस a/2, तो 90 माइनस a का मान कितना है, a/2 मतलब कोण a/2, तो ये 100/2 कितना हो गया 50, 90 में से 50 जाएगा 40 डिग्री। कमाल करते हैं, इसको तो एकदम माइंड में बना लीजिएगा। जब पूरा मैराथन क्लास पूरा कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए एकदम माइंड में देखिएगा, वो बाहर में मिला रहा है तब तो बहिष कोण होगा, तुरंत माइंड में आएगा 90 माइनस a/2। 90 तो नभी होता है, ये है 100/2 50 कौन नहीं जाएगा, बच्चा जानेगा, 90 में से 50 गया 40 डिग्री। एकदम माइंड में आंसर आ जाएगा, मेरा तो आ गया था, आपका भी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर 40 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। जरूर दोबारा बनाना और पूरा कॉन्सेप्ट को ध्यान से अपने माइंड में फिट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 22। आप लोग हवा बना देते कि एडवांस मैथ एडवांस मैथ एडवांस मैथ, लेकिन जो बच्चे कंसंट्रेट होके मेरा पूरा ट्रिगोनोमेट्री का क्लास देखे होंगे, एक लगभग 1.5-2 घंटे का बेसिक क्लास दिया त्रिकोणमिति का, पूरा फार्मूला का निचोड़ माइंड में ठोक दिया। मैराथन क्लास बन दिया, मैराथन क्लास 2, मैराथन क्लास 3 या मैराथन क्लास 4, एक मैराथन क्लास स्पेशल दिया मैंने हाइट एंड डिस्टेंस का। उतना से ज़्यादा रेलवे में तो नहीं पूछेगा, हमें लगता है नहीं पूछेगा। उसी में स्पेशल मैंने टाइप पढ़ाया था वैल्यू ऑफ थीटा, इसलिए मैं इतना बोल रहा हूँ। देखिए
लिखा हुआ tan 2 थीटा प्लस 45 डिग्री और बराबर cot 3 थीटा। जहां लिख दिया 2 थीटा प्लस 45 और 3 थीटा न्यून कोण है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो थीटा का मान क्या होगा? जैसे ही जो विद्यार्थी हमारा मैराथन क्लास बढ़िया से नोट्स करके 2-3 बार पढ़े होंगे, देखिए कोई भी चैप्टर कमजोर है ना, उसका सामना करिए, पढ़िए फिर नोट करिए, फिर पढ़िए फिर नोट करिए, वो आपका गुलाम हो जाएगा। लेकिन डरते रहिएगा, सब दिन डरते रहिएगा। इसलिए मैं सबको बोलता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री में जितना पढ़ा चुका हूं उसी को 2-3 बार देख लीजिए, 3-4 बार लिख दीजिए। औकात नहीं होगा कि एको आपके सामने आंख दिखाएगा। मैं क्या बताया था कि tan a बराबर cot b या sin a बराबर cos b या cos a के बराबर sec b तभी संभव है जब दोनों कोण जोड़ के 90 डिग्री हो। तो ये पूरा को हम ये पूरा को b मानेंगे, तो tan और cot तभी बराबर होगा जब ये दोनों जोड़ के 90 डिग्री हो। 3 थीटा है, तो बोलिए सर 2 थीटा प्लस 45 और प्लस 3 थीटा बराबर 90। एक का गो कम से कम 8 को तो एग्जाम्पल बताए हैं इस सबका, बस चल दीजिए। 2 थीटा 3 थीटा मिला के 5 थीटा बराबर ही 45 प्लस उधर जाके 90 में घटेगा तो 45 होगा, 9 5 45 आ गया। थीटा का मान 9 डिग्री। जानकारी रहेगा, इतना समय लगेगा जी, हम तो बताने में इतना समय लेते हैं, चुटकियों में उड़ाइएगा इस सबको। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया क्या डिग्री? 22 का आंसर हुआ 9 डिग्री थीटा का मान, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 23। फिर से हिलाउल क्वेश्चन, एक से एक क्वेश्चन आनंददायक। जितना क्वेश्चन जटिल मिले, जितना एडवांस मैथ मिले, जितना लेंदी क्वेश्चन मिले, एकदम खुश हो जाइए, एक्साइटेड हो जाइए कि आपको कुछ नया सीखने को मिलने वाला। आपका दिमाग डेवलप करेगा। एटीट्यूड ऐसा बना के रखिए कि कैसा भी मैथ है आपके सामने टिक ना पाए। देखिए कोई 150 मीटर लंबे धागे के साथ पतंग उड़ाता है, तो निश्चित यहाँ पर से आप पतंग उड़ाइए तो पतंग ऐसे नहीं उड़ेगा, तो यही वाला लंबाई 150 मीटर होगा। लंबे धागे के साथ पतंग उड़ाता है, पतंग का धागा क्षैतिज रेखा के साथ 60 डिग्री का कोण में, जैसे क्षैतिज रेखा ये हो गया 60 डिग्री का कोण बना रहा है। चलो हम बना दिए। हाइट एंड डिस्टेंस में तो ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल बताए हैं जी मैराथन क्लास में, एकदम चुटकियों में बनाते हैं। देखिए तो भूमिगत से पतंग की ऊंचाई क्या है? पतंग की ऊंचाई यह मान लिया जाए कि धागा सीधी रेखा, मतलब ये सीधा तना हुआ है, तो ये वाला ऊंचाई पूछ रहा है। अब ये चूच माने इसको फायदा है, रेशियो नियम से तुरंत ना बनाएंगे। जैसे 60 देखे माइंड में क्लिक किया क्या कि भैया tan 60 होता है √3। अब बटन कुछ नहीं तो 1, यानी ये √3 हो गया, ये 1 हो गया। कमाल करते हैं। और जैसे ही 1 ये √3 देखे तो माइंड में आ गया ये वाला 2, क्योंकि लंब है, ये आधार है तो कर्म 2 होगा। नहीं तो आप कर दीजिए √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 1 4। कितना समझाते रहे, बच्चा थोड़ी ना है। हाइट एंड डिस्टेंस में एकदम बढ़िया सिखा लिए कि जैसी tan 60 आएगा √3/1, tan 30 आएगा 1/√3, आई √3 1 तो ये 2 होगा। अब क्या है, रेशियो का नियम से आराम से ऊंचाई बना दीजिए। ऊंचाई निकालना है जी, 150 की तुलना कितना से? 2 से, और ऊंचाई निकालना है √3 से। तो रेशियो के जो पीछा छोड़ेगा, इसी को देसी मेथड कहते हैं। एक बार रेशियो पढ़ लिया, सब चैप्टर में मैं इस्तेमाल कर दिया और चुटकियों में बनता है। समय कितना बचाता है? 2 से 75 दूनी 150, 75 √3। कमाल हो गया। ऊंचाई जो पतंग का होगा 75 √3। यहाँ पे हम लोग का दर्शा रहा है 75 √3। किस ऑप्शन में दर्शा रहा है भाई? क्या 75 √3 दिया है? देवे क्या है जी? ऑप्शन नंबर बी तो दिया है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 24 भाइयों, देख लो कितना आसान क्वेश्चन है। P बराबर 99। अब हम लोग से ये निकालने बोल रहा है ना, P इंटू P² प्लस 3P और प्लस 3। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर 99 रख देंगे और उलझ के पड़े हुए रहेंगे, बेकार वाली बात हो जाएगी। लंबा गुना करना पड़ेगा। सबसे अच्छा ब्रैकेट तोड़ देते हैं, एक लाइन PQ प्लस 3P² और प्लस 3P। अब हम लोग क्या करते हैं ना, अपने मन से यहाँ पर 1 दे देते हैं और यहाँ पर 1 दे देते हैं, लेकिन 1 का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 अब 1 गुना ही कर दीजिए तो कोई फर्क, 1 का स्क्वायर से गुना कर दीजिए क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यहाँ एक फायदा हो गया, यदि इसको में आना जाए तो AQ 3A² प्लस 3AB² तो प्लस BQ अपने मन से माइनस, क्योंकि एक प्लस एक माइनस करने में क्या दिक्कत है, ये दोनों तो काट ही जाएगा जी। लेकिन आपको फायदा हो गया। जानते हैं कैसे? P को A और 1 को B माना जाए तो AQ प्लस 3A² प्लस 3AB² प्लस BQ, ये हो जाएगा A प्लस B के होल क्यूब, यानी हो जाएगा P प्लस 1 के होल क्यूब, और -1 तो रहबे करेगा। P कितना है? 99। 99 एक कितना होगा? 100। 100 के क्यूब कितना होगा? 100 पर 6 शून्य, चूंकि 2 शून्य उसका क्यूब करिए 6 शून्य ना होगा। अब -1। कमाल हो गया। अब घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? तो बोलिए सर 9 हो जाएगा, मतलब 6 को 9 हो जाएगा। 6 शून्य 3 2 5 1 6 शून्य होगा, और हम 1 घटाइएगा तो 6 को 9 हो जाएगा। ऑप्शन मिला लीजिए, 6 को 9 वाला ऑप्शन है
ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 25 एकदम कमाल का क्वेश्चन है। 1800 रुपये का 10% वार्षिक दर पर एक अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज 378 है, तदनुसार वह अवधि कितने वर्ष की? कमाल करते हैं। बार बार बताता हूं कि कभी भी सीआई में समय या दर पूछे तो मूलधन मिश्रधन का रेशियो लिख दो। मूलधन कितना? 1800। ये 10% इसको रहने दो। मिश्रधन कितना है? तो बोले सर मिश्रधन तो नहीं पता है लेकिन ब्याज पता है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 378। तो 18 हम सभी जानते हैं, मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे। 18 3 2178। कट रहा है तो काट दो। बोले सर दो से तो कम से कम कट ही रहा है। दो से हम काटेंगे तो 900 दूनी 1800, दो से हम काटेंगे 10 दूनी 20, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18। बोले सर अब तो कमाल हो गया। ये निश्चित रूप से बैठ रहा है, ये 30 का स्क्वायर बन रहा है और ये कितना बन रहा है? 1089 33 का स्क्वायर। कमाल करते हैं। जब स्क्वायर बन ही गया, ऐसे और ही कट सकता था, ठीक है ना, लेकिन आराम से स्क्वायर बन ही गया। ऐसे 9 से कट जाता, तो जब बन ही गया तो दिक्कत क्या? स्क्वायर बन गया तो 2 वर्ष हो गया। कितनों का स्क्वायर तो बनवे करेगा काट छाट के। स्क्वायर बन गया तो 2 वर्ष, क्यूब बन गया तो 3 वर्ष, और 90% क्वेश्चन स्क्वायर क्यूब बनता है, ठीक है ना। बहुत रेयर केस में है जो भिन्न में ये सब में आता है। तो जितना पावर उतना वर्ष। बहुत बारीकी से अपने असाइनमेंट से ढेर सारा क्वेश्चन, दर और समय निकालना। मैंने हर तरह के क्वेश्चन, चाहे वो जितना भी जटिल हो, मैंने बताया। एक बार मेरे असाइनमेंट से आप सीआई को पूरा पढ़ लीजिएगा, एकदम वादा है। आप कभी नहीं पढ़े, डरते हैं, फिर भी आप दूसरे को पढ़ा दीजिएगा। एक बार असाइनमेंट से बेटर ढंग से पढ़ लिए तो यहाँ 2 वर्ष ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 26 एकदम मजेदार क्वेश्चन है। 2 नल एक्स एवं वाई हाउज को क्रमशः 15 मिनट और 18 मिनट 15 मिनट 18 मिनट में भर सकते हैं। दोनों एक साथ खोल दिया जाता है, परंतु 6वें मिनट के अंत में वाह एक्स को बंद कर दिया जाता है, यानी 6 मिनट तक दोनों चला। कितने और समय में वाई भर देगा? तो बोले सर कितना क्वेश्चन ये सब बना के तो धुआं धुआं उड़ा दिए हैं जी। 18 इधर 15 इधर, 6 18 5 15, किसी एक को लेकर चलेंगे 90। दोनों चला लेकिन 6वां मिनट में बंद हुआ कोई। तो पहले 6 5 11 के क्षमता से 6 मिनट चलिए ना गया होगा, उसके बाद बंद हो गया, एक्स बंद हुआ। तो बोला कितने और समय में बाई? तो बोले सर अब बाई बचा 5 के क्षमता से तो कहें टी मिनट। 11 6 66, 66 यदि इधर घटेगा तो 5 टी बराबर बच जाएगा। 90 में 60 घटाएंगे तो 66 घटा रहे हैं तो 24 से ना जी, तो टी बराबर हो गया 24/5। अब आंसर कैसे दिया है? तो पूर्णांक में दिया है। 5 चौका 20 बच जाएगा 4, 4.4/5 मिनट। तो भैया पूर्णांक में दो, पॉइंट में दो, क्या फर्क पड़ता है? कॉन्सेप्ट मालूम है, आंसर तो हम मारवे करेंगे। तो हम लोग का आंसर 4.4/5 मिनट, ऑप्शन नंबर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 27 एकदम कमाल का क्वेश्चन है, एवरेज का क्वेश्चन है। 20 संख्याओं का माध्य 40 है। 20 संख्याओं का माध्य बोलिए, औसत बोलिए, कितना है? 40। बहुत अच्छा बात। अब देखिए क्या बाद में पाया गया, मतलब माध्य निकालने के बाद जब चेक किया गया, माध्य बराबर हम सभी जानते हैं सभी संख्याओं का योग बटा संख्या। और मेरा औसत वाला जब असाइनमेंट देखे तो स्पेशल एगो गलती और सही होने वाला एगो टाइपे हम बनाए, टाइप 7 या 6 ऐसा बनाए जिसमें गलती होने वाला है। ये आप जरूर असाइनमेंट में देखे होंगे। तो बोल रहा है किया पाया गया कि 14 एवं 24 को गलती से 41 42 लिख दिया, मतलब सही में 14 एंड 24 होना चाहिए, जो गलती से 41 एंड 42 लिख दिया गया। वाह क्या कमाल का बात करता है। तो सही माध्य क्या है? तो बोले सर दिक्कत क्या है? आप तो एकदम एक लाइन में बताए थे कि माध्य जो पहले से है उसी में बस एक लाइन में बना लेना है। देखिए 14 और 24 यदि जोड़िए तो 4 4 8 2 1 3 38 होना चाहिए। इसको जोड़िए तो 2 1 3 4 4 8, मतलब 83 हो गया। मतलब 38 लिखना चाहिए लेकिन गलती से 83 लिखा गया, तो अधिक ना लिखा गया है। कितना ज्यादा लिखा गया है? तो बोले सर 13 में से 8 घटेगा 5, आई 7 है, 7 में 45 अधिक लिखा गया है। अधिक लिखा गया है गलती से, तो सही औसत निकालने के लिए हम लोग को सुधारना पड़ेगा। तो पहले से औसत कितना है? 40। तो कितना अधिक? तो अधिक लिखा गया है तो माइनस करिए, और कम लिखा गया तो प्लस। तो यहाँ लिखना चाहिए 38, सही है, लिखा गया 83, तो 45 अधिक। तो 45 क्या करेंगे? घटाएंगे, लेकिन जितना भी घटाएंगे ना सब में बटेगा। तो कै गो था? 20 गो, तो 20 से भाग। 45 में जब 20 से आप भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? तो बोले सर 45 में हम 2 से यदि हम भाग देते,
ठीक है ना, तो 22.5 आता है, तो 2.25 आना चाहिए, यही ना जी, 2.25। नहीं तो देखिए ना, 20 दूनी 40, पॉइंट 5 बच गया, फिर 20 दूनी 40, फिर 10 बच गया, 20 हो गया, आपकी मर्जी। 40 में 2 घटाइए तो 38, फिर 0.5 घटाइए तो कितना हो जाएगा 37.25, यानी सही औसत होना चाहिए 37 कितना 25, तो घटाइए रहे हैं तो 7.5 ना होगा, 37.75। कमाल करते हैं, हड़बड़ाहट नहीं, एकदम आराम से 37.75 ऑप्शन मिला लीजिए जी। ऑप्शन नंबर हम लोग का हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 28 वीवीआई क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन इसमें मजेदार है और नया नया चीज सीखने वाला है, ठीक है ना, बहुत मजा आ रहा होगा। इस लेवल का सेट में आ गया और इससे भी बेहतर लेवल का मैं सेट लाते रहूंगा। यदि आपका अधिक से अधिक सहयोग मिला, लाइक मिला, अधिक से अधिक कमेंट आया और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें, तब ना मजा आता है, एनर्जी आएगा। तो यहाँ देख लीजिए क्या रहा है। 40 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समचतुर्भुज के 2 कोनों में से प्रत्येक का मान 60 डिग्री है। पहले तो हम समचतुर्भुज बना लेते हैं। समचतुर्भुज उसको कहते हैं जिसका सभी कोण बराबर, सभी भुजा बराबर 40-40। तो 40 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समचतुर्भुज के 2 कोनों में से प्रत्येक का मान 60 डिग्री है। तो बोलिए सर 40 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समचतुर्भुज के 2 कोनों में से प्रत्येक का मान 60 डिग्री, तो इस 60 हम लेते हैं, ठीक है, इस 60 लेते हैं तो कंफर्म है ई 60 होगा, क्योंकि इसका तो आमने सामने का कोण ही बराबर होता है। और एक चीज और होता है, आमने सामने कोण तो बराबर होता है, 2 लगातार कोणों का बीच कितना हो जाता है योग। तो बोलिए कि सर 2 लगातार कोणों का जो बीच का योग होता है वो 120 डिग्री होता है। तो बोले सर ये 120 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। तो हम लोग को विकर्ण पूछ रहा है, बड़ा ही मजेदारी से इसको दोनों विकर्ण पूछ रहा है। तो बोले सर दोनों विकर्ण आराम से निकल जाएगा। देख लीजिए, पहली बात तो ये है कि ये 60, अब ये दोनों भुजा बराबर है तो यह दोनों कोण बराबर न होगा जी। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? तो बोले सर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये दोनों मिला के 120, तो कन्फर्म है। तो कन्फर्म है कि ई वाला भी 60 हो जाएगा और ई वाला भी 60 हो जाएगा। तो बोले सर ये 60 ही 60 ही 60, तो ये समबाहु त्रिभुज बन गया। समबाहु त्रिभुज जैसे बना 40 ही 40, तो ये वाला कितना हो गया 40। आप बोलिए सर ई तो हो गया, लेकिन अब ई हम कैसे ज्ञात करें? तो आराम से ज्ञात कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। जैसे ही हम देखें कि समबाहु त्रिभुज बना ई 40 तो ई वाला भी 40 सेंटीमीटर, तो हम सभी जानते हैं कि समचतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? लंब समद्विभाजित। तो लंब समद्विभाजित मतलब ये वाला सर 20 ई 40 है, तो ये वाला भाग 20, ऊपरे वाला भाग भी 20, तो ये 20 है, ये 40 है, तो ये वाला भाग नहीं निकलेगा जी, क्योंकि ये कौची बन गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये आधार है, ये कर्ण है, तो ये लंब न निकलेगा। बताइए, ये होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो 40 के स्क्वायर और माइनस 20 के स्क्वायर। कमाल करते हो, 40 के स्क्वायर 1600, 20 के स्क्वायर 400, यानी रूट अंडर कितना हो गया 1200। अब 1200 को हम क्या लिख सकते हैं? तो बोले सर 1200 को हम रूट अंडर 400 गुना 3 लिख सकते हैं, 400 निकल जाएगा 20√3। कमाल करते हैं, मतलब ये वाला भाग हो गया 20√3, तो कौन नहीं बता देगा कि यह वाला भाग हो गया 20√3। अब यदि विकर्ण पूछता, विकर्ण, तो पहला विकर्ण कितना आया था? तो बोले सर 40 आया था पहला विकर्ण, तो ऐसे ही पता चल गया था कि 60-60 है, तो ये तीनों भुजा बराबर। और दूसरा विकर्ण, तो दूसरा विकर्ण कितना है 40√3 आया। तब हम लोग से पूछना क्या चाह रहा है, इसके विकर्णों का अनुपात क्या है? तो यदि बड़ा विकर्ण छोटा बड़ा पूछेगा तो काट के 1:√3, या तो बड़ा छोटा पूछे तो बोले सर 1:√3 तो नहीं दिया है, तो बड़ा छोटा पूछ रहा होगा। एगो 40√3 है, एगो 40 है, काटिए 40 से कट गया √3:1, या 1:√3 को एक ही चीज न देगा। ऐसे थोड़ी न पूछा कि बड़ा और छोटा, सीधे पूछा विकर्णों का अनुपात, तो एक ही चीज देगा। एक विकर्ण है 40, ये तो देखते ही पता चल गया, दूसरा विकर्ण निकाल ली, क्योंकि निकल गया आधार है कर्ण, तो लंब निकाल 20√3, तो ये 20√3 मिला के 40√3, काट के √3:1। ऑप्शन नंबर ए। कहाँ जाएगा? दूर जाएगा, दूर तक रागेद के मारेंगे, लेकिन एकदम तोड़ के ही छोड़ेंगे, छोड़ने वाले है नहीं, बख्शने वाले है नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 29, फिर से वीवीआई। बच्चे देख के डरते हैं, लेकिन हम लोग इसको डराएंगे। बस देखिए कितना आसान से बनाते हैं।
x का मान दिया हुआ है √7, देखने में तो लग रहा है भयानक क्वेश्चन है, -√6 नीचे √7 प्लस √6 एंड y का मान क्या है, y का मान है √7, इसका उल्टा है प्लस √6 और नीचे √7 माइनस √6। निकालना क्या है, निकालना x² प्लस y² बटा इस प्रकार से निकालना है x² बटा y प्लस y² बटा x। यदि आप सोच रहे हैं कि डायरेक्ट मान रख दें तब तो कैलकुलेशन करते करते बोर्ड भर जाएगा, आंसर नहीं आएगा। कुछ बुद्धि लड़ाइए, कुछ दिमाग लड़ाइए, इसका इस्तेमाल करिए इस खोपड़ी का। हम ऐसे क्या किए, क्या x y LCM ले लिए, इधर x³ हो गया और प्लस y³, तो बोले सर कहाँ ज़्यादा दिमाग लगा दिए, ये तो फिर क्यूब करते करते परेशान हो जाएंगे। ऐसा कोई बात नहीं है, इसको हम इस रूप में लिख देंगे कि केवल x प्लस y के रूप में लिखे, x³ प्लस y³ को हम लिख क्या सकते हैं, तो लिख सकते हैं x प्लस y के होल क्यूब माइनस 3xy इंटू x प्लस y, अब बटा में xy। अब हमें x प्लस y और xy का मान निकालना है, तो बोलिए सर यदि ये दोनों को देखा जाए तो x y निकालना कोई बड़ी बात नहीं, x y निकालने का मतलब है x गुना y। अब देखिएगा एकदम ध्यान से देखिए, जब इसको हम गुना करेंगे तो देखिए ये ऊपर ऊपर कट जाएगा, ये देखिए प्लस वाला इधर, ये दोनों क्या होगा कट जाएगा, यानी इसका मान हो जाएगा 1। अब हमें मेली रूप से निकालना क्या, x प्लस y, तो बोले सर x प्लस y निकालना है तो कोई बात नहीं जोड़ देते हैं, ये x का मान है ये y का मान है, √7 प्लस √6 और √7 माइनस √6 LCM हो जाएगा इतना इंटू इतना, यही ना होगा जी, तो इतना इंटू इतना होगा तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a² माइनस b², √7 का स्क्वायर 7 माइनस √6 का स्क्वायर 6। एकदम ध्यान से समझिएगा, तो नीचे 1 बचेगा। अब देखिए कितना आसान से बताते हैं, ई √7 माइनस 6, ई √7 माइनस 6, इधर वाला इधर में गुना होगा ना तो हो जाएगा √7 माइनस √6 के स्क्वायर। यदि हम अलजेब्रा का मैराथन क्लास बना देंगे तो हम इतना लिखबो नहीं करेंगे, डायरेक्ट ये सब फॉर्मूला आपके माइंड में सेट होगा। अभी बोला √7 प्लस 6 और √7 प्लस 6 इसमें गुना होगा, अब बीच में चूंकि प्लस निकाल रहे हैं तो √7 और प्लस 6 के होल स्क्वायर। अब इसमें भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि उसको होल स्क्वायर से तोड़। मैं जो क्लास 1 बताया है सिंप्लीफिकेशन, उसमें मैंने फॉर्मूला स्पेशल बता दिया है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर हो तो इतना बराबर होता है 2 इंटू a² प्लस b², आपको याद भी होगा। तो बोले सर तब वो हिसाब से तो ये निकल ही गया, 2 इंटू a² प्लस b² करते हैं तो √7 का स्क्वायर 7 प्लस √6 का स्क्वायर 6, तो 6 7 13, अब बटा में 1 लिखिए चाहे नहीं, यानी मिला जुला के यदि आप सोचिएगा तो इसका मान आ जाएगा कितना, 13 दूनी 26। तो दो ये चीज तो चाहिए, एगो हमें x y चाहिए जिसका मान 1 है, एगो x प्लस y चाहिए जिसका मान 26 है। अब हो गया, अब इसको आप मान रख के तोड़ते तो होता जी, अब सिर्फ मान रखना है, तो मान रखना है तो आइए इसी का तो मान चाहिए, x प्लस y के होल क्यूब यानी 26 के क्यूब माइनस 3xy तो बने होगा इंटू कितना हो जाएगा 26, अब बटा 1। अब बताइए 26 का क्यूब अब माइनस 26 या 78 आपको करना है, इसका आंसर आपको लाना होगा। 2 अंकों का क्यूब करना चुटकियों में बताऊं, चुटकियों में, यदि नहीं आ रहा है तो 26 गुना 26 गुना 26 कर दो, एकदम आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं कौन कौन बच्चा अंतिम तक देखा है और कौन कौन जागरूक होकर पढ़ रहा है, कौन कौन चाहता है कि रिजल्ट हो, सिलेक्शन हो, जरूर आंसर देगा। सिर्फ 26 का क्यूब करके 78 घटाना है, कुछ नहीं किए, बस फार्मूलाज बाई फार्मूलाज तोड़ दिए और वादा करते हैं जितना दिन समय बचा है जल्द ही उतना दिन में आपको एडवांस मैथ का भी बादशाह बना देंगे। कॉमर्शियल का तो बादशाह बना ही दिए हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको एडवांस में भी हर तरह के क्वेश्चन से आपको लड़ना नहीं सिखा दिया, फिर मेरा पढ़ाना ही बेकार है, ये वादा है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग का 29 आंसर आपको खुद से मिलाना है, कॉमेंट भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 30, और कसम से आज तो मजा आ गया, आज के आनंददायक क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। मैं फिर से बोलूंगा, आप हमसे पढ़ रहे हैं, यदि हमारा क्लास अच्छा लगता है, आपका मन है लाइक करिए, नहीं मन है नहीं भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब नए बच्चे हैं तो करिए, करना है सब्सक्राइब तो बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने नहीं करने से आपको फायदा होता है, आपके पास जैसे ही हम क्लास डालते हैं नोटिफिकेशन पहुंच जाता है, आप पढ़ लेते हैं और रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहता है। लाइक करिए तो हमें अच्छा लगता है कि बच्चे पसंद कर रहे हैं, मोटिवेट होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास डालते हैं। मैंने तो ठान लिया है कि आप सभी का सारा डर दूर कर देंगे, बाकी आपकी मर्जी है। लेकिन एक चीज़ हम जरूर बोलेंगे कि बहुत सारे बच्चे
भटक रहे हैं ऐसे कंटेंट के लिए, उन्हें इजी कंटेंट मिलता है और उनका मन खुश हो जाता है, लेकिन एग्जाम में वो टाइम फिस हो जाते हैं। इसलिए प्लीज क्रांति की तरह इस सब वीडियो को फैलाइए, सभी के पास पहुंचाइए, इतना तो हम जरूर कहेंगे। ठीक है, इतना काम आपको करना चाहिए। अधिक से अधिक दोस्त जो भी कांटेक्ट में है सबको शेयर कर दीजिए। आइए मजेदार ही आपसे आप भी बना सकते हैं। निम्नलिखित सारणी से एक कारखाने के 60 श्रमिकों के वेतन लगभग में उसका माध्य ज्ञात करें। तो बोले सर क्या दिक्कत है, माध्य बराबर हम सभी जानते हैं होता है योगफल बटा संख्या। टोटल श्रमिक तो 60 है, लेकिन अलग अलग श्रमिक का अलग अलग हो सकता। जैसे 3000 रुपया वेतन है 16 श्रमिक का, तो 16 48,000 हो जाएगा, प्लस 4000 वेतन है 12 का, 12 का 48,000 हो जाएगा। इसको आप ऐसे बिना लिख ले भी जोड़ते जा सकते हैं। 10 श्रमिक है 5000, तो 10 बचे 50,000। उसी प्रकार से आगे भी आप जोड़ सकते हैं और जितना भी आएगा उसको 60 से भाग दे दीजिएगा। ये काम आपका रहा, क्योंकि इतना मेहनत तो हम करवे किए। इससे हमें यह भी पता चल जाएगा कि अंतिम क्वेश्चन तक कौन कौन बच्चा देखा है। सबको इधर वाला संख्या है, राइट वाला लेफ्ट वाला उसका औसत मजदूरी है, गुना करके फिर 60 से भाग दे दीजिएगा। काट के जो बचेगा वो आंसर, यदि दशमलव में आ गया तो लगभग में, यानी तो पूरा कट गया तो और बेहतर है। देखते हैं कौन कौन बच्चे एक्टिव होकर पढ़ते हैं, इसी से पता चलेगा कि कौन जागरूक हो गया, कौन अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने में एकदम ईमानदारी पूर्वक लग गया है। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।